दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है आप सभी स्वस्थ और खुश होंगे। आज की कहानी एक ऐसे लड़के की है जिसे उसके प्यार ने सिर्फ इसीलिए ठुकरा दिया क्योंकि उसके पास ना पैसा था, ना बड़ा घर और ना ही कोई ऊंचा नाम। उस दिन उसका दिल तो टूटा ही, लेकिन उसने एक ऐसा फैसला लिया जिसने उसकी पूरी जिंदगी बदल दी। सालों बाद जब वह एक बड़ी कंपनी का मालिक बना तो उसी लड़की ने उसकी कंपनी में नौकरी के लिए आवेदन किया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये था, क्या वह उसे पहचान पाएगी? और अगर पहचान गई तो क्या उसे वह नौकरी देगा या अपने पुराने अपमान का बदला लेगा? कहानी का अंत आपकी सोच से बिल्कुल अलग होगा, इसीलिए इस कहानी को आखिर तक ज़रूर सुनिए। मुंबई के एक छोटे से मोहल्ले में रहने वाला कार्तिक एक साधारण परिवार से था। उसके पिता एक दर्जी थे और माँ घरों में सिलाई का काम करती थी। घर की आर्थिक हालत बहुत अच्छी नहीं थी, लेकिन कार्तिक के सपने बहुत बड़े थे। कॉलेज में उसकी मुलाकात अवनी से हुई। अवनी खूबसूरत, होशियार और एक अमीर बिजनेसमैन की बेटी थी। शुरू शुरू में दोनों सिर्फ दोस्त थे, लेकिन धीरे धीरे कार्तिक को अवनी से प्यार हो गया। अवनी भी उससे अच्छे से बात करती थी। दोनों साथ में प्रोजेक्ट बनाते, कैंटीन में चाय पीते और घंटों बातें करते। कार्तिक को लगने लगा कि शायद अवनी भी उससे प्यार करती है। कॉलेज का आखिरी दिन था। कार्तिक ने हिम्मत जुटाई और अवनी को कॉलेज के गार्डन में बुलाया। उसने कांपते हुए हाथों से एक छोटा सा गुलाब आगे बढ़ाया और कहा, अवनी, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। क्या तुम मेरी जिंदगी का हिस्सा बनोगी? अवनी कुछ पल तक तो उसे देखती रही, फिर अचानक हंसने लगी। उसकी हंसी सुनकर आसपास खड़े कुछ लोग, छात्र भी उनकी तरफ देखने लगे। अवनी ने मुस्कुराते हुए कहा, कार्तिक, क्या तुमने कभी आईने में खुद को देखा है? तुम्हारे पापा दर्जी हैं, तुम्हारा घर किराए का है और तुम मुझसे शादी के सपने देख रहे हो। कार्तिक का चेहरा उतर गया। अवनी यही नहीं रुकी। उसने कहा, मेरी शादी किसी ऐसे इंसान से होगी जिसके पास करोड़ों का बिजनेस होगा। कोई ऐसा नहीं जो महीने के खर्च गिनता हो। प्यार से जिंदगी नहीं चलती, पैसे से चलती है। इतना कहकर उसने गुलाब जमीन पर फेंक दिया और अपने दोस्तों के साथ चली गई। उस दिन कार्तिक का दिल पूरी तरह टूट चुका था। घर पहुंचकर उसने पूरी रात रोते हुए बिताई। उसकी माँ ने पूछा, क्या हुआ बेटा? लेकिन उसने सिर्फ इतना कहा, माँ, अब मैं तब तक नहीं रुकूंगा जब तक लोग मुझे मेरे नाम से नहीं बल्कि मेरी कामयाबी से पहचानेंगे। 2 दिन बाद उसने शहर छोड़ दिया, बेंगलुरु चला गया। शुरुआती दिन बहुत कठिन थे। कभी वह एक छोटे से कमरे में 4 लड़कों के साथ रहता था, कभी पैसे बचाने के लिए सिर्फ एक वक्त का खाना खाता। दिन में नौकरी, रात में ऑनलाइन पढ़ाई। कई बार उसने अपना स्टार्टअप शुरू करने की कोशिश की, लेकिन हर बार असफल रहा। पहला बिजनेस 6 महीने में बंद हो गया। दूसरे बिजनेस में उसके पार्टनर ने धोखा दे दिया। तीसरी बार निवेशक आखिरी समय पर पीछे हट गए। हर असफलता के बाद उसे अवनी की बातें याद आती। तुम मेरे लायक नहीं हो, यही शब्द उसके लिए ईंधन बन गए। उसने हार नहीं मानी। लगातार 8 साल की मेहनत के बाद उसने आर्टिफिशियली इंटेलिजेंस आधारित एक सॉफ्टवेयर कंपनी शुरू की। इस बार किस्मत ने उसका साथ दिया। कुछ ही वर्षों में उसकी कंपनी देश की तेजी से बढ़ती टेक कंपनियों में से गिनी जाने लगी। आज उसके पास अपना शानदार ऑफिस था, सैकड़ों कर्मचारी थे और करोड़ों का कारोबार। लेकिन एक चीज नहीं बदली थी। उसने कैबिन के दराज में आज भी वही सूखा हुआ गुलाब रखा था, जिसे उसने उस दिन जमीन से उठाकर संभाल कर रख लिया था। एक सोमवार की सुबह उसकी एचआर मैनेजर उसके कैबिन में आई। सर, आपके आज सीनियर मैनेजर पोस्ट के इंटरव्यू हैं। ये फाइनल उम्मीदवार की फाइल है। कार्तिक ने बिना ध्यान दिए फाइल उठाई। पहला रिज्यूम, दूसरा, तीसरा, और जैसे ही उसने चौथा रिज्यूम खोला, उसके हाथ अचानक रुक गए। उस फोटो को देखते ही उसकी सांसें तेज हो गई। फाइल पर लिखा था, अवनी मल्होत्रा। वही अवनी जिसने कभी उसे यह कहकर ठुकरा दिया था कि उसकी हैसियत के लायक नहीं है। कार्तिक कुछ देर तक चुपचाप उस फोटो को देखता रहा। उसने तुरंत इंटरकॉम उठाया और एचआर से कहा, इस उम्मीदवार का इंटरव्यू मैं खुद लूंगा। उधर रिसेप्शन पर बैठी अवनी अपनी बारी का इंतजार कर रही थी।
उसे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि जिस कंपनी में वह नौकरी मांगने आई है उस कंपनी का मालिक वही लड़का है जिसे उसने सालों पहले सबके सामने अपमानित करके ठुकरा दिया था। रिसेप्शन पर बैठी अवनी बार बार अपनी फाइल देख रही थी। उसके चेहरे पर घबराहट साफ दिखाई दे रही थी। एचआर की आवाज़ आई, मिस अवनी मल्होत्रा, सर आपको बुला रहे हैं। अवनी ने गहरी सांस ली और कैबिन का दरवाज़ा खटखटाया। मे आई कम इन सर? अंदर से आवाज़ आई, कम इन। जैसे ही अवनी अंदर आई उसकी नज़रें सामने बैठे व्यक्ति पर पड़ी। अगले ही पल उसके हाथ से फाइल लगभग छूट ही गई। उसकी आंखें हैरानी से फैल गई। कार्तिक, तुम? कार्तिक ने कुर्सी से उठे बिना मुस्कुराकर कहा, जी मैं ही हूँ। बैठिए मिस अवनी। अवनी धीरे धीरे कुर्सी पर बैठ गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या बोलूं। कमरे में कुछ पल के लिए पूरी खामोशी छा गई। फिर कार्तिक ने उसकी फाइल खोलते हुए पूछा, तो आपको हमारी कंपनी में नौकरी चाहिए? अवनी ने सिर झुकाकर कहा, जी। कार्तिक ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, अजीब बात है, एक समय था जब तुम्हें लगता था कि मैं तुम्हारे लायक नहीं हूं और आज तुम मेरी कंपनी में नौकरी मांगने आई हो। अवनी की आंखों में शर्म साफ दिखाई दे रही थी। उसने धीमी आवाज से कहा, मुझे अपनी गलती का एहसास है कार्तिक। कार्तिक ने शांत स्वर में पूछा, क्या हुआ? करोड़पति पति कहाँ है? ये सुनते ही अवनी की आंखों से आंसू निकल गए। उसने कांपती आवाज में कहा, पापा ने मेरी शादी एक बड़े बिजनेसमैन से कराई थी। शादी के कुछ महीनों बाद ही पता चला कि वह शराब और जुए के आदी था। उसने पापा के पैसे भी बर्बाद कर दिए। फिर एक दिन सब कुछ बेचकर विदेश भाग गया। उसी सदमे में पापा को हार्ट अटैक आया और उनका देहांत हो गया। हमारा पूरा बिजनेस भी खत्म हो गया। अब घर चलाने के लिए मुझे नौकरी की ज़रूरत है। कमरे में फिर से सन्नाटा छा गया। कार्तिक चुपचाप उसकी बातें सुनता रहा। कुछ देर बाद उसने दराज खोली। वहीं से उसने एक पुराना सूखा हुआ गुलाब निकाला। अवनी उसे देखते ही पहचान गई। वही गुलाब जो उसने कॉलेज के गार्डन में ज़मीन पर फेंक दिया था। अवनी रोते हुए बोली, तुमने इसे अब तक संभाल कर रखा है? कार्तिक ने कहा, हाँ, क्योंकि इस गुलाब ने मुझे मेरी सबसे बड़ी सीख दी थी। अगर उस दिन तुम मेरा अपमान नहीं करती तो शायद मैं इतना आगे कभी नहीं बढ़ पाता। अवनी फूट फूट कर रोने लगी। मुझे माफ़ कर दो कार्तिक, उस समय मुझे सिर्फ पैसे और हैसियत दिखाई देती थी, इंसान की अच्छाई नहीं। कार्तिक कुछ पल तक खिड़की के बाहर देखता रहा। फिर उसने कहा, मैं बदला लेने में विश्वास नहीं रखता। अगर मैं आज भी उसी नफरत में जीता तो शायद मैं सफल नहीं बन पाता। उसने एचआर को बुलाया। मिस अवनी मल्होत्रा का अपॉइंटमेंट लेटर तैयार कर दीजिए। इन्हें सीनियर मैनेजर के पद पर नियुक्त किया जाता है। अवनी ने हैरानी से उसकी ओर देखा। तुम मुझे नौकरी दे रहे हो? कार्तिक मुस्कुराया। नौकरी तुम्हें मैं तुम्हारी योग्यता दिला रही है। तुम्हारा इंटरव्यू और अनुभव दोनों अच्छे हैं, लेकिन याद रखना, किसी इंसान की कीमत उसके बैंक बैलेंस से नहीं, उसके चरित्र से होती है। अवनी की आंखों में लगातार आंसू बह रहे थे। उसने हाथ जोड़कर कहा, आज तुमने मुझे सिर्फ नौकरी नहीं दी बल्कि इंसानियत का असली मतलब भी सिखा दिया। कुछ महीनों बाद अवनी अपनी मेहनत से कंपनी की सबसे ईमानदार कर्मचारियों में गिनी जाने लगी। एक दिन उसने कार्तिक से कहा, अगर हो सके तो हम फिर से दोस्त बन सकते हैं। कार्तिक मुस्कुराया। दोस्ती वहीं होती है जहाँ सम्मान हो। अगर अब हमारे बीच सम्मान है तो दोस्ती भी हो सकती है। दोनों ने हाथ मिलाया। इस बार उस हाथ मिलाने में ना कोई अहंकार था, ना कोई दिखावा, सिर्फ सम्मान था। उस दिन कार्तिक ने महसूस किया कि सबसे बड़ी जीत किसी को हराना नहीं, बल्कि खुद को इतना बड़ा बना लेना है कि बदला लेने की ज़रूरत ही ना पड़े। कहानी से सीख ये मिलती है कि कभी भी किसी इंसान को उसकी गरीबी, नौकरी या हैसियत देकर छोटा मत समझिए। समय बदलते देर नहीं लगती, और जो आज संघर्ष कर रहा है वही कल सफलता की नई मिसाल बन सकता है। और सच्ची सफलता वही है जिसमें इंसान अपनी कामयाबी के साथ अपनी इंसानियत भी कायम रखे। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और इस कहानी को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।